के ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। नेपाल सीमा से सटे यूपी के जिलों में बड़ी कार्रवाई, बंद कराए गए 150 से अधिक अवैध मदरसे। भारत नेपाल से सटे जिलों में 150 से अधिक अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें कई मदरसे अवैध मिले जिन्हें ढहा दिया गया, जबकि कई मदरसों से अतिक्रमण हटाया गया। इसके अलावा पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में 205 अतिक्रमण हटवाए गए। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई। यूपी के इन जिलों में हाई अलर्ट, शुरू हो चुका है चेकिंग अभियान, खुफिया एजेंसीज हुई एक्टिव। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया। इटावा, महोबा, औरैया, हमीरपुर, कानपुर देहात, फतेहपुर, फर्रुखाबाद और उन्नाव में पुलिस और खुफिया एजेंसीज सतर्क मोड पर हैं। इटावा में सैफई हवाई पट्टी, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पाइपलाइन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। यूपी में इस काम के लिए जमीन पर 25 से 80% छूट, बिजली और स्टैंप ड्यूटी पर भी मिलेगी भारी छूट। उत्तर प्रदेश सरकार लेदन इंडस्ट्रियल पार्क लगाने वाले निवेशकों को जमीन, बिजली, स्टैंप ड्यूटी और कौशल विकास खर्च में भारी सब्सिडी देगी। 1000 लोगों को रोजगार देने पर बिजली बिल में प्रति यूनिट 2 रुपए कम देने होंगे। जमीन पर 25 से 80% तक छूट अलग से मिलेगी। कार्ड धारकों को बड़ी राहत, कोटेदारों के पास एक साथ 3 महीने का पहुंचेगा राशन। केंद्र सरकार ने कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। कार्ड धारकों को राशन मिलने में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर कोटेदारों को अब एक साथ 3 महीने का राशन उठान करने के आदेश जारी किए गए। सीडीओ और प्रभारी आरएफसी प्रखर कुमार सिंह ने शुक्रवार को मंडलीय अफसरों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक की। एक साथ राशन का उठान किस तरह से किया जाएगा और कितने वाहन बढ़ाने होंगे, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। वृंदावन क्षेत्र में कृष्णलोक नामक थीमेटिक पार्क की घोषणा, वेस्ट टू वंडर मिशन तहत होगा निर्माण। उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने मथुरा वृंदावन क्षेत्र में कृष्णलोक नामक एक अद्वितीय थीमेटिक पार्क की घोषणा की, जो न केवल भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों को जीवंत करेगा, बल्कि कचरे से निर्मित रचनाओं के जरिए सतत विकास का भी संदेश देगा। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि ये भव्य प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में शुरू किया गया। नोएडा एयरपोर्ट पर बनेगा इमरजेंसी एग्जिट गेट, अथॉरिटी के बड़े फैसले को मिला किसानों का साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस जारी करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय व ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी की टीम्स के दौरे से पहले सुरक्षा से जुड़े सभी निर्माण कार्य पूरे किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए बेहद अहम इमरजेंसी निकास के द्वार और सड़क बनाई जानी है। स्थानीय प्रशासन और प्राधिकरण ने मिलकर द्वार और सड़क बनाने के लिए आवश्यक जमीन देने को दस्तमपुर गांव के किसानों से वार्ता कर सहमति कर ली है। निर्माण एजेंसी ने इस पर काम शुरू कर दिया है। सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए एयरपोर्ट के मुख्य द्वार के अलावा पूर्वी दिशा में एक आपातकालीन निकास द्वार बनाए जाने के डीजीसीए ने निर्देश दिए हैं। आईआईटी कानपुर बनाएगा सेना के लिए शक्तिशाली ड्रोन, बढ़ेगी भारत की मारक क्षमता। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच आईआईटी के विज्ञानी सेना के लिए 2 अत्यधिक शक्तिशाली ड्रोन तैयार करने जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने इनकी तकनीक और क्षमता के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही संस्थान ने 2 ड्रोन तैयार करने का प्रस्ताव भेजा। इनका ट्रायल मई के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। यहां से सेना को पहले ही 30 ड्रोन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। यूपी के इंटर कॉलेजेस में आने वाली है आउटसोर्स कर्मचारी बंपर भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अलग अलग राजकीय इंटर कॉलेज और हाई स्कूल विद्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में अलग अलग राजकीय इंटर कॉलेज में रिक्त पड़े 4th श्रेणी कर्मचारी के पदों पर अब आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती पहले से हो रहे उत्तर प्रदेश असहायकीय विद्यालयों की तरह ही की जाएगी। सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन, जानी मंदिर निर्माण की प्रगति। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद राम मंदिर जाकर रामलला के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। रामलला की आरती उतारी। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए चल रहे कार्यों को देखा। कार्यदायी संस्था के इंजीनियर्स ने उन्हें निर्माण कार्यों की प्रगति बताई। राम मंदिर में विराजित होगी लक्ष्मण की मूर्ति। 30 मई को होगी प्राण प्रतिष्ठा।
राम मंदिर में एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां चल रही हैं। इस बार शेषावतार मंदिर, सप्त मंडपम व परकोटा के मंदिरों में विराजमान होने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 3 से 5 मार्च तक होगा। 5 मार्च को गंगा दशहरा पर सभी मंदिरों में एक साथ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। परकोटा और सप्त मंडपम की मूर्तियां मंदिरों के आसन पर विराजमान हो गई हैं। आईटी सिटी में बनेगा स्विमिंग पूल, ओपन जिम, बैडमिंटन व लॉन टेनिस कोर्ट। राजधानी लखनऊ में रायबरेली रोड स्थित आवास विकास परिषद की वृंदावन योजना में 250 एकड़ में विकसित की जाने वाली आई सिटी में स्विमिंग पूल, ओपन जिम, बैडमिंटन व लॉन टेनिस कोर्ट भी बनेगा। इससे यहां रहने वाले लोग मनोरंजन कर सकेंगे। योजना स्थल के निरीक्षण के दौरान आवास आयुक्त बलकार सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बरेली से उत्तराखंड और राजस्थान का सफर होगा सुहाना। जल्द मिलेंगी 37 एसी बसेस। उत्तराखंड व राजस्थान यात्रा अब आसान होगी। बरेली परिक्षेत्र को जल्द ही 37 एसी बसेस मिलने वाली हैं। इसकी कवायद लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं जून माह के आखिरी सप्ताह तक ये बसेस परिक्षेत्र को मिलने की उम्मीद है। आंकड़ों के मुताबिक दोनों प्रदेशों के 5000 से अधिक यात्री प्रतिदिन रोडवेज बसेस से आवागमन करते हैं। हालांकि साधारण 37 बसों का स्लॉट बरेली परिक्षेत्र को मिल चुका है, जो 2 से 3 दिन पहले आ चुकी हैं। शिक्षा केवल अंकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी बोले, इसे राष्ट्र की भावना से जोड़ना जरूरी। राजधानी लखनऊ में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक धन्यवाद समारोह के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने पहले आईसीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं के टॉपर्स, जेईई मेन टॉपर स्टूडेंट और फिर शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा केवल अच्छे अंकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बहराइच के बाद अब बाराबंकी में भी मेला रद्द। सालार साहू गाजी की दरगाह पर नहीं जुटेगा। बहराइच के बाद अब बाराबंकी जिले के सतरिक थाना क्षेत्र स्थित कस्बे में सैयद सालार साहू गाजी की दरगाह पर लगने वाला पारंपरिक मेला इस बार आयोजित नहीं होगा। दरअसल पुलिस प्रशासन ने मेला आयोजित न करने की सिफारिश की है। थाना प्रभारी ने मेले के आयोजन से कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताते हुए इसे रोकने की सिफारिश की। यूपी में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को रोजाना दी जाएगी ये चीज। यूपी में अब 8 आकांक्षात्मक जिलों के अलावा अन्य जिलों में भी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन 400 कैलोरी युक्त पौष्टिक स्वल्पाहार दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के पायलट प्रोजेक्ट की कार्य योजना तैयार कर ली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पायलट योजना के लिए बाल कुपोषण को जड़ से खत्म करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना है। इस अभियान के तहत पहले प्रदेश के सभी 8 आकांक्षात्मक जिलों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिदिन 400 कैलोरी और 15 से 20 ग्राम प्रोटीन युक्त स्वल्पाहार उपलब्ध कराया जाएगा। साइबर अपराध बढ़ा, बड़ी कंपनीज हो रही हैक। अखिलेश यादव बोले, देश की सुरक्षा दांव पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि साइबर क्राइम का अपराध निरंतर बढ़ रहा है, जिससे बड़ी से बड़ी कंपनीज हैक हो रही हैं और आम आदमी ठगा जा रहा है। टेक्नोलॉजी का विकास वैश्विक होता है, लेकिन ऐसी सेवाओं पर देश की सरकार का निर्णायक नियंत्रण हर हाल में होना चाहिए। सरकार चाहे तो किसी आपातकाल या विपरीत परिस्थितियों या खराब हालातों में ऐसी विदेशी कंपनीज पर तत्काल नियंत्रण कर सके। दुनिया भर में सबसे घातक और तेज होगी लखनऊ की ब्रह्मोस मिसाइल। लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में बनने जा रही ब्रह्मोस नेक्स्ट जेन की होगी। इसकी वर्तमान ब्रह्मोस से कहीं ज्यादा क्षमता होगी। साथ ही दुनिया की सबसे घातक मिसाइल में शीर्ष पर होगी। डिफेंस कॉरिडोर सरोजनी नगर में ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री तैयार है। आज इसका उद्घाटन होना है। पाकिस्तान से तनाव बढ़ने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिलहाल दौरा रद्द कर दिया है। वर्चुअल तौर पर वो नई दिल्ली से फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगी। भारतीय सैनिकों के लिए मजिस्ट्रेट समेत 27 लोगों ने किया रक्तदान। पाकिस्तान के आतंकियों का पोषित करने के खिलाफ भारत के अभियान में सैनिक बल सीमा के साथ अन्य सभी संवेदनशील स्थान पर मुस्तैद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 1 दर्जन से अधिक आतंकी अड्डों को तबाह किया, तो बौखलाहट में पाकिस्तानी सेना भारत में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। उनके हमलों को भी भारतीय सेना बेकार करने में लगी है। इन सैनिकों की मदद के लिए देश भर में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को मेडिकल कॉलेज व पुवाया में न्यायालय परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में मजिस्ट्रेट समेत 16 लोगों ने सैनिकों के लिए रक्तदान किया।
डीएनडी पर अब नहीं देना होगा टोल। नोएडा दिल्ली आने जाने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी खुशखबरी। नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी टोल फ्री रहने के हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा मेडिकल परीक्षण में हुआ करोड़ों का खेल। सीसीटीवी फुटेज से खुलेंगे राज। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण में करोड़ों रुपए का खेल हुआ। इसका राज सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खोलेगी। इसमें दिखने वाले अभ्यर्थियों से पुलिस पूछताछ करेगी। लिखित और शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सबसे अंत में अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण कराने के निर्देश थे। अन्नदाता की मौज। ग्रेटर नोएडा में इन 6 गांव के किसानों को जल्द मिलेंगे आबादी वाले प्लॉट। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण से प्रभावित 6 गांव के बचे हुए किसानों को आबादी के प्लॉट देने की तैयारी शुरू कर दी। पात्रता तय करने के लिए सूची प्रकाशित कर आपत्ति मांगी है। इसके बाद पात्रता का निर्धारण कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दरअसल विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में किसानों को 6% आबादी के प्लॉट देने का प्रावधान है। यूपी के शहर में 823 करोड़ की लागत से बिछेगी नई सीवर लाइन। शासन ने दी हरी झंडी। नवशहरी क्षेत्र में जल निकासी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। वहीं पुराने वार्डों में सीवर ओवरफ्लो की समस्या है। वहीं गंगा घाटों के किनारे के कई मोहल्लों में सीवर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इसके कारण सीवर ओवरफ्लो स्थायी समस्या बनी हुई है। इसे देखते हुए निगम ने प्रथम चरण में 18 पुराने वार्डों में 823 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइन बिछाने का निर्णय लिया है। यूपी में 44 साल बाद निपटाया केस। न तुम जीते न हम हारे के आधार पर किया समझौता। यूपी के आगरा में एक अजब मामला देखने को मिला। 44 साल पुराने केस का ऐसा अंत हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। 44 साल से लंबित मुकदमे में न तुम जीते न हम हारे की तर्ज पर दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता कर अदालत में प्रस्तुत किया। अपर जिला जज महेश चंद्र वर्मा ने समझौता स्वीकार कर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिए। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए पर लगेगा झटका। दूसरी छमाही के लिए मिल रहे संकेत। देश के केंद्रीय